हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? तो जब उतनी ईमानदारी से पढ़ाने के बाद लगभग 5-6 दिन मैंने नागरिकता पढ़ाया था, उसके बाद प्रश्न क्या हो रहे हैं? गलत हो रहे हैं। तो जब मैं एक-एक घंटे में खत्म कर दूंगा तब प्रश्न कहां से सही होगा? इसलिए आपके लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। नहीं तो जानते हो, जिस दिन परीक्षा होगा उस दिन अगर प्रश्न गलत करके आओगे तो उसकी टीस पूरे जीवन भर आपको रहेगी कि काश मैंने वो प्रश्न सही कर दिया होता। और जानते हो, जब आदमी का फाइनल रिजल्ट दशमलव में अंकों से रुकता है ना, उससे पूछना कि क्या कीमत होती है एक प्रश्न की। आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा होकर पढ़ा रहा है, फाइनल रिजल्ट 0.5 नंबर से बाहर हुआ है मेरिट में, नहीं तो आज आपके सामने नहीं होता, वो कहीं पे जो है एसडीएम बना होता। लेकिन फाइनल रिजल्ट में क्या हो जाता है? कभी 0.5 से, कभी 0.75 से, कभी आपको मार्क्स दिखा दूंगा। इतने नंबर से व्यक्ति क्या हो गया? फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गया, प्री मेंस इंटरव्यू निकालने के बाद। तब उससे अगर पूछोगे कि भैया एक प्रश्न की कीमत क्या है, एक प्रश्न की कीमत वह है कि आज वह व्यक्ति यहां पे है जिसको कहीं दूसरी जगह होना चाहिए था। इसलिए आपकी तैयारी के लिए एक-एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मेरिट बनेगी तो वहां पर क्या होगा? एक-एक, चाहे वो इजी प्रश्न हो या टफ प्रश्न हो, वह मेरिट में क्या होगा? जुड़ेगा। और कहा जाता है कि अगर किले की एक भी ईंट क्या हो गई? कमजोर हो गई, तो किला क्या हो जाएगा? ध्वस्त हो जाएगा। तो मेरे भाई, अपना जो किला बना रहे हो उसमें कहीं से एक सुराख भी मत छोड़ो, क्योंकि फिर यूपीएसआई का अवसर आने वाला नहीं है। अब पता नहीं है वैकेंसी 4 साल बाद आएगी, 5 साल बाद आएगी, कब आएगी या कोई सियोरिटी नहीं है। और अगर आगे आएगी भी तो हो सकता है कि आप ओवर एज हो जाएं। इसलिए आपके लिए यह क्या है? करो या मरो, डू और डाई। और अभी नहीं तो कभी नहीं, यही संकल्प है आपका। और इसमें अपने किसी भी पक्ष को कमजोर मत रहने देना। मैं केवल कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैथ कमजोर हो तो मैथ को भी मजबूत करो, रीजनिंग कमजोर हो रीजनिंग को मजबूत करो, हिंदी नहीं आती हो हिंदी को पूरा रट जाओ, लेकिन कहीं से मौका मत देना आयोग को, जो परीक्षा लेने वाला है, कि वह आपको खारिज कर दे कि आपको यह नहीं आ रहा था। जिस दिन फाइनल मेरिट से 10 नंबर से 1 नंबर से बाहर आओगे, उस दिन मुझे मेरा चेहरा तुम्हें क्या आएगा? याद आएगा कि सर सुबह 5 बजे जो है सुबह प्रवचन दे रहे थे और बता रहे थे कि एक-एक नंबर का क्या है? महत्व है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति उस दौर से